नेशनल हेराल्ड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पहुंची है। सोनिया गांधी से इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। कांग्रेस सांसदों का दावा है कि वह राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। हालांकि कांग्रेस सांसदों को पुलिस ने विजय चौक के पास रोक लिया है। विजय चौक पर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस सांसद अब धरने पर बैठ गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस मोदी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने विजय चौक पर हिरासत में लिया है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज कांग्रेस का राजघाट पर धरना प्रदर्शन था। बीजेपी के लोग होते तो वे आगजनी करते, हम तो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। आज अगर वहां प्रदर्शन होता तो ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आती। हमारी पार्टी मुख्यालय के अंदर एंट्री बंद है। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक डरा हुआ है। बार बार सोनिया जी को बुलाना, क्या पूछताछ करते हैं? इन्हें क्यों टारगेट बना रहे हैं? पार्टी महासचिव अजय माकन ने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे और जब तक सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद वापस नहीं जाना दिया जाएगा तब तक हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। उधर कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन में बैठक कर सोनिया से पूछताछ के विरोध से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की। ये सांसद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सोनिया मंगलवार को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई। ईडी ने इससे पहले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। कांग्रेस ने इसके विरोध में पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन किया था। पार्टी के कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी थी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी न्यूड तस्वीरों को लेकर इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। इसी क्रम में मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए रणवीर के खिलाफ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 292 अश्लील पुस्तकों की बिक्री आदि 293, 509 और आईटी अधिनियम की धाराएं लागू की गई है। रणवीर ने पेपर मैगजीन के लिए एक फोटोशूट के लिए न्यूड पोज दिए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही है। अभिनेता ने ज्यादातर तस्वीरों में कुछ भी नहीं पहने हुए। जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स और दोस्तों ने न्यूड फोटोशूट के लिए रणवीर की सराहना की है, वहीं उन्हें इसके लिए ट्रोल भी किया जा रहा है। रणवीर सिंह ने हाल ही में पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसकी वजह से उनकी न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बता दें कि ये वही मैगजीन जिसने 2014 में किम कार्दशियन शैंपेन फोटोशूट को लेकर चर्चा में आई थी। वहीं रणवीर की तस्वीरों की बात करें तो वो टर्किश रग के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अलग अलग पोज दिए जो बर्ट रेनॉल्ड्स के न्यूड कवर में समान कवर शूट से प्रेरित थे। उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास कुछ प्रोजेक्ट हैं। इनमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ रोहित शेट्टी की सर्कस शामिल है। सर्कस के साल के अंत तक रिलीज होने की संभावना है और कहा जाता है कि यह विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स का रूपांतरण है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए रणवीर अपनी गली बॉय की सहकलाकार आलिया भट्ट के साथ फिर से मिले, जिसमें धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन से विदा हुए हैं। उनकी जगह द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसी बीच रामनाथ कोविंद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी द्वारा लिखे गए एक पत्र को शेयर किया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की तारीफ की है। उन्होंने यह भी लिखा कि आपका मेरी मां से मिलना और उनसे बात करना बेहद खास था। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम के पत्र ने मेरे दिल को छू लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा था। इस पत्र को शेयर करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि पीएम मोदी के इस पत्र ने मेरे मन को गहराई से छुआ है। मैं दयालुता और प्यार से भरे उनके शब्दों को उस सम्मान और प्यार के रूप में लेता हूं जो देश के नागरिकों ने मुझे दिए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। पीएम ने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की तारीफ की। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति को लिखे इस पत्र में जिक्र किया है कि बतौर प्रथम नागरिक आपने देश के सबसे कमजोर व्यक्ति की चिंता की। उन्होंने रामनाथ कोविंद को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आपका मेरी मां से मिलना और उनसे बात करना मेरे लिए बेहद खास था। पीएम ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की है। गर्व है कि आपके प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने आगे लिखा कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान उच्च मानक स्थापित किए। मुझे गर्व है कि मैंने आपके प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। देश के राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल ईमानदारी और प्रदर्शन, संवेदनशीलता और सेवा की भावना से ओतप्रोत रहा।
मैं पूरे देश की ओर से राष्ट्रपति के रूप में आपके शानदार कार्यकाल और एक लंबे सार्वजनिक जीवन के लिए आपको बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। 23 जुलाई को उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि भोज का भी आयोजन किया था। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों से पहले भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें, नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान चोटिल हो गए थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। 88.13 मीटर के थ्रो के दौरान नीरज चोपड़ा के पैर में चोट लग गई थी। नीरज चोपड़ा की जांघ में चोट लगी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में थी गोल्ड की उम्मीद। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने फाउल के साथ आगाज किया था। इसके बाद चौथा थ्रो उनका बेहतर रहा, जिसके दम पर वो सिल्वर जीतने में कामयाब रहे थे। चौथे थ्रो के बाद ही उन्हें अपनी जांघ में खिंचाव महसूस हुआ था और अब ये चोट इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन्हें कॉमनवेल्थ गेम से ही बाहर होना पड़ा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड से चूकने के बाद नीरज की नजर कॉमनवेल्थ गेम्स पर थी। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचने के बाद अपना इरादा जाहिर करते हुए कहा था कि वो कॉमनवेल्थ में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एंडरसन पीटर्स से मुकाबले की उम्मीद की रहे थे फैंस। भारतीय फैंस 7 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस दिन नीरज और वर्ल्ड चैंपियन पीटर्स आमने सामने होने वाले थे। पीटर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज का गोल्ड जीतने का सपना तोड़ दिया था। पीटर्स ने अपने शुरुआती 3 थ्रो में ही 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंक दिया था। कॉमनवेल्थ से बाहर होते ही नीरज का अपना खिताब बचाने का भी सपना टूट गया। भारतीय स्टार ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। महीने भर करना होगा आराम। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद नीरज का MRI स्कैन हुआ था, जिसमें उनकी ग्रोइन इंजरी सामने आई। नीरज को महीने भर आराम की सलाह दी गई है। नीरज चोट की वजह से 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी और फिर उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR की सड़कों पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं का स्वागत अलग अलग तरह से किया जा रहा है। कहीं कांवड़ यात्रा कर रहे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है, तो कहीं प्रशासन के आला अधिकारी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से कांवड़ यात्रा बंद थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बार से ज्यादा रहेगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर एक तरफ सरकारें सक्रिय नजर आ रही है, वहीं कुछ आलोचकों ने अपनी राय जाहिर की है। ये खबर इसी बारे में है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई है। वहीं गाजियाबाद और मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि शिव भक्त और आमजन को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर पर बताया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण कांवड़ मार्ग की CCTV निगरानी की जा रही है। जलमार्ग पर भी लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ ही मार्ग पर पानी एवं फूल भी बांटे जा रहे हैं। मेरठ और गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ियों पर पुष्प बरसाने और उनके साथ तिरंगा कांवड़ यात्रा में शामिल होने की तस्वीरें पोस्ट की हैं। मेरठ में कई वरिष्ठ अधिकारी तिरंगे के साथ शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। गाजियाबाद पुलिस की ओर से एक ट्वीट में बताया गया कि उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर तिरंगा कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया और कांवड़ियों का सम्मान व उत्साहवर्धन किया। कांवड़ यात्रा पर सवाल क्या है? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कांवड़ियों की सेवा में जुटे प्रशासन की आलोचना की है। इन लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जाने को लेकर योगी सरकार के हालिया बयानों और रवैये की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांवड़ यात्रा और लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद हुए विवाद को एक साथ रखकर सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा, आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं प्रोफेसर अशोक ने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में पुलिस हेलीकॉप्टर से व्यस्त सड़क से जा रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है। वहीं अगर मुस्लिम सड़क किनारे नमाज अदा करे तो यही पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। यूपी में लुलु मॉल और लाउड स्पीकर विवाद। हाल ही में लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज अदा करने को लेकर विवाद हुआ था। इससे पहले यूपी में ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद रहा है।
पिछले साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक इलाकों में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये फैसला सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया था। ऐसे में कांवड़ यात्रा के बीच यूपी सीएम के उस बयान का भी जिक्र हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था, धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए। पत्रकार बरखा दत्त ने एक ट्वीट में कहा, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज को लेकर आपत्ति जताना लेकिन कांवड़ियों पर अधिकारियों का फूल बरसाना कहां से सही है। मैं सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन की प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन यह तो साफ साफ पक्षपात है। पीटीआई ने एक आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से यह खबर दी थी कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यात्रा के दौरान सुचारू रूप से यातायात संचालन के निर्देश दिए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे भी टिप्पणी पढ़ी जा सकती है जिसमें लोग कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक के सही से चलने या डीजे की तेज आवाज को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। कांवड़ यात्रा क्या है और इसका महत्व क्या है? सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं। फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। कांवड़ यात्रा का महत्व हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि शिव को आसानी से खुश किया जा सकता है। उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं यह भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता भी है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही कांवड़ का अपमान जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि यह समता और भाईचारे की यात्रा भी है। सावन जप, तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जप भी करते हैं।